हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। और पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इकाई अंक के बारे में, यूनिट डिजिट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, और ये दूसरा तरीके का इकाई अंक हम लोग ज्ञात करते हैं। टाइप 1 हम लोगों ने पढ़ चुका था। टाइप 1 हमारा बिल्कुल ईजी था, ठीक, ऐसे मल्टीप्लाई किया रहता था, इसमें बताना रहता था। और हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे थे, और टाइप 2 में एक बार मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ हम लोग करते कैसे हैं। जब किसी संख्या पे बड़ी बड़ी घातें लगी हों और उसे हमें मात्र सेकेंडों में सॉल्व करना हो, तो इसके लिए हम लोग तरीका क्या अपनाते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों का रिवीजन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने बताया था कि सर्वप्रथम ये जो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे सर्वप्रथम जो संख्या पे घात लगी होती है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक। और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारा शेष 1 आता है तो हम लोग आधार, ये जो आधार है इसका जो इकाई अंक है 7, इसको हम लोग कहते हैं आधार, और इसको बोलते हैं घात। ये होता है आधार, ये होती है घात। तो ये जो आधार हमारा होता है इसका इकाई अंक मतलब 2 जो है उस पर घात 1 करेंगे। अगर हमारा शेषफल 2 आया इसमें 4 से भाग देने पे, ठीक, हमेशा इसमें 4 से ही भाग देते हैं और किसी संख्या से नहीं। अगर शेष 2 आया तो आधार के इकाई अंक का घात 2, ठीक। अगर शेष 3 आया आधार के इकाई अंक पे घात 3, और अगर शेष 0 आया तो आधार के इकाई अंक पे घात 4। अब 3 से ज़्यादा शेष नहीं आएगा, क्योंकि अगर 4 से किसी संख्या में हम लोग भाग करते हैं तो शेष कभी 3 से बड़ा आ ही नहीं सकता, ठीक। चलो अब हम लोग उसको एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। यदि शेष 1 आए तो इकाई अंक, ठीक, और इस पे हम लोग घात क्या करते हैं 1, इकाई अंक पे घात 1, यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक, इकाई अंक पे घात 1। और यदि शेष 2 आए तो क्या करते हैं, इकाई अंक पे घात 2। यहाँ पे जो इकाई अंक होता है इसी पे घात 2 लगाते हैं, ठीक। यहाँ पे जो इकाई अंक होता है इसी पे घात 2 लगाएंगे। अगर शेष 3 आया तो इकाई अंक पे घात 3, और अगर शेष हमारा 0 आया तो इकाई अंक पे घात 4, ठीक। ये तरीका था करने का। यदि शेष 1 आए तो इकाई अंक पे घात 1, यदि शेष 2 आए तो इकाई अंक पे घात 2, यदि शेष 3 आए तो इकाई अंक पे घात 3, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। और अगर शेष 0 आता तो इकाई अंक पे घात 4। फिर जो हमारा लास्ट में फाइनली आता है वही हमारा इकाई अंक हो जाता है, ओके। तो हम लोगों ने लगभग सारे, अच्छा एक चीज़ इसमें हम और बताए थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 या फिर 6, और 0 हो गया हमारा, 5 हो गया और 6 हो गया, और क्या था, अगर ऐसी कोई संख्याएं आती हैं तो घात में हमने बताया था चाहे जो लगा हो इकाई अंक हमेशा हमेशा यही रहता है। जैसे इस टाइप का कौन कौन सा क्वेश्चन, अच्छा 1 भी था, यहाँ पे 1 भी शामिल है, ठीक, हमारा 1 भी है, 5 है, 6 है और 1 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक पे घात, इकाई अंक पे ये संख्याएं होंगी 0, 5, 6, 1 में से कोई भी, तो उस पर घात चाहे जो लगी हो इकाई अंक यही होगा, ठीक। जैसे हमने कहा था कि हमारा क्वेश्चन था ये वाला डी वाला, इसमें 0 लगा है ना लास्ट में, और घात 67 है। अब इसमें 4 बार से भाग नहीं करेंगे, सीधे हम लोग कहेंगे इसका इकाई अंक 0 आएगा। यहाँ पे देखो 1 लगा था ना, हमने कहा था अब इसमें 4 बार से भाग नहीं करना, सीधे इसका इकाई अंक 1 आएगा। और यहाँ देखिए 5 था ना, इसमें भी इस घात में 4 से भाग नहीं करना। अगर किसी संख्या पे इकाई अंक में 5 हो, 0 हो, 6 हो, 1 हो, तो घात चाहे जो लगाओ इकाई अंक वही होता है। वैसे ही जी वाले में भी हो जाएगा। तो हमने कहा था आप लोग ये जे वाला क्वेश्चन और आई वाला क्वेश्चन था, इन दोनों को हमने कहा था आप लोग लगा के आना, ठीक। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आई वाले पे चर्चा करते हैं, ठीक। यहाँ पे दिया है 527 पे घात 164। हमने कहा सर्वप्रथम इस घात में 4 से भाग करते हैं।
164 में हम लोग 4 से भाग करेंगे और अपना रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 0 0 आएगा ना। 164 में 4 का भाग करने पे अगर से 0 आया तो इसका जो आधार का इकाई अंक है मतलब 7 है, इस पे घात कितना लगेगा? देखो अगर से 0 आ रहा तो घात कितना लगेगा इकाई अंक पे? 4। तो मतलब हमारा लग जाएगा 7 पे घात 4। ठीक, अब देखो 7 पे घात 4 लग गया। इसको करने के बाद आप लोग देख लो। अच्छा 7 की घात 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 7 ही होता है। ये देखो इन दोनों 7 7 का गुणा 49 मतलब 9, इन दोनों 7 7 का गुणा 49 मतलब 9, और इन 9 और 9 का गुणा 81 मतलब क्या? 1। तो मतलब हमारा इकाई अंक क्या आया? 1 आया। क्लियर? चलो अब हम लोग अपने जे वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देख लेते हैं हमारा जे वाला क्वेश्चन। ठीक, बाकी हमने सारा क्वेश्चन करवा रखा था। जे वाला देखो दिया है 529 पे घात 92, 529 पे घात 92। अब देखो 529, सबसे पहले हमने कहा सर्वप्रथम हम लोग घात में 4 से भाग देते हैं, मतलब 92 और इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, और हम अपना ज्ञात करेंगे रिमाइंडर। हमारे देखो शेष क्या आएगा? 4 से 9 में भाग दिए, 2 बार गया 8 और शेष बचा 1, और ये हो गया 12, और 12 में 4 से भाग दिए तो शेष बचा 0। तो मतलब हमारे रिमाइंडर क्या आया? 0। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब 9 पे घात क्या? 9 पे घात 4। और 9 पे घात 4 का क्या मतलब है? 9 गुणे 9 गुणे 9 और गुणे 9। देखो ये सब करना नहीं होता इतना। 9 पे घात 4 आ गया, आप सीधे समझ जाओगे। 9 9 81, 1 आ गया। अब फिर 9 से गुणा 1 में तो फिर 9 आ गया। ठीक, और फिर 9 का 9 में गुणा तो फिर 1 आ गया। बात समझो, इन 9 9 81 मतलब 1, इन 9 9 81 मतलब 1, और 1 का गुणा 1 में कितना आया? 1। तो हमारा इकाई अंक क्या बन जाएगा? 1। क्लियर? चलो अब हमारा ये था एक तरीका। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इन बातों को आप याद रखना। ठीक है, इन बातों को आप याद कर लो। इसी के आधार पे अब हम बार बार इस चीज को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। फिर से एक बार देख लो, यदि शेष 1 आए तो इस घात में भाग देने पे यदि शेष 1 आए तो जो हमारा इकाई अंक होगा उस पे घात 1 करेंगे। ठीक, और अगर शेष 2 आए तो इकाई अंक पे घात 2, शेष 3 आए इकाई अंक पे घात 3, और शेष 0 आए तो इकाई अंक पे घात 4 करने के बाद हल करेंगे। जो हमारा लास्ट में इकाई अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो हमारा 38। अब देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं करना, हम लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट ओरल करेंगे। देखो ये हो क्या जाएगा, यहाँ पे घात 30 है। अब 30 में 4 का भाग करोगे, 4 सते 28 से 2 बचा। तो इस इकाई अंक पे घात 2 और 2 पे घात 2 मतलब 4। बीच में गुणा लगा है ना, लगा लो। इस 30 में फिर 4 का भाग करोगे, फिर से 2 आएगा। 3 पे घात 2 मतलब 9, गुणा लगा है, लगा लो। यहाँ पे भी शेष 2 आएगा, 4 पे का भाग देंगे तो 4 पे घात 2 मतलब 4 चौके 16, और 16 का हम इकाई अंक लेंगे। 16 का इकाई अंक क्या? 6। फिर गुणा लगा है ना, लगा लो। इसमें भी शेष 2 आएगा, और 8 पे घात 2 मतलब 64, 64 का मतलब क्या? इकाई अंक 4। अब देखो, अब इन 9 चौके 36 मतलब 6, और 6 चौक 24 मतलब 4, और ये 6 चौक 24, 24 मतलब 4। तो हमारा इकाई अंक क्या आया? 4। ठीक है ना, इकाई अंक हमारा क्या आया? 4 आया। क्लियर है ये बातें? हमें कुछ नहीं लेना, बस हमें सबका इकाई इकाई अंक लेते चले जाना है, और जो लास्ट में बचेगा अकेला वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। देखो अब 72 पे घात 40 दे रखा है ना। अब देखो अब 40 पे जब 4 का भाग करोगे शेष 0, और 0 का मतलब 2 पे घात कितना? इकाई अंक पे घात 4। जब शेष 0 आता है तो इकाई अंक पे घात 4 लगाते हैं। 2 पे घात 4 का क्या मतलब है? 16। 2 4 8 16, और 16 का इकाई अंक क्या? 6। गुणा लगा है, लगा लो। अब यहाँ देखते हैं हम लोग 38 में जब हम लोग 2 का भाग देंगे तो 4 9 में 36, 2 बच गया, और 3 पे घात 2 मतलब क्या? 9। गुणा लगा है, लगा लो। फिर हम लोग भाग देते हैं 32 में, तो जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, और 4 पे घात 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, चौका 64, और 64 में भी फिर जब आप 4 का गुणा करोगे तो 64 का इकाई अंक 4, और 4 से गुणा 16, और 16 का इकाई अंक क्या? 6। गुणा लगा है, लगा लो। 29 में घात भाग देंगे तो 7 चौके 28, 1 29, 9 पे घात 1 मतलब 9। गुणा लगा है, लगा लो। 38 पे आप 4 का भाग करोगे तो शेष 2 बचेगा। 8 का घात 2 मतलब क्या? 64, और 64 का क्या मतलब है? 4। अब देखो
ये 6 9 में 54 या 6 9 में 54, इकाई अंक आया 4, और 4 6 24, फिर इकाई अंक आया 4, 4 9 में 36, फिर इकाई अंक आया 6, और 6 जबक 24, फिर इकाई अंक आया आपका क्या फाइनली 4। तो हमारा क्या आंसर हो गया 4। बात समझ रहे हैं, इकाई अंक हमारा अंत में क्या है 4 है। तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, आप लोग केयरफुली बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है, गलत ना होने पाए क्वेश्चन। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखें। ठीक, देखते हैं। दिया है 71 पे घात 71, 72 पे घात 72, 73 पे घात 73, 74 पे घात 74 इंटू डॉट 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 79 पे घात 79 का इकाई अंक बताइए। ठीक, अब देखो इसमें हमें एक चीज थोड़ा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 71, 72, 73, 74 ऐसे ही यहाँ पे क्या आया होगा हमारा 75 पे पावर 75। और हमने कहा था कि अगर 5 जैसे किसी अंक संख्या के आधार में जो अगर इकाई अंक 5 है उस पे घात चाहे जो लगा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। ये बात क्लियर है, यहाँ पे इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। और ये जो 74 है इसका जब हम लोग इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या ही आएगा। सम संख्या का इकाई अंक हमेशा उस पर घात चाहे जो लगी हमेशा सम संख्या ही होता है। सम संख्या पे 74 सम संख्या, अब इस पे घात आप चाहे जो लगा दो इसका इकाई अंक हमेशा एक सम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे हमारी सम संख्या आएगी। ठीक, और इन दोनों का आपस में गुणा कराना ही होगा। तो जब किसी भी सम संख्या को हम लोग 5 से गुणा कराते हैं तो हमेशा 0 आता है। हमेशा क्या आता है, इकाई अंक पे 0 आता है। और किसी भी, क्योंकि सबका गुणा करना है, अगर एक बार गुणनफल में 0 आ गया तो यहाँ पे भी कुछ आया होगा, यहाँ पे भी कुछ आया होगा, यहाँ पे भी कुछ आया होगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे सम संख्या यहाँ पे भी कुछ आएगा। और एक बार अगर इन दोनों में 0 आ गया तो पूरे गुणनफल का मान चाहे जो हो लेकिन इकाई अंक पे 0 जरूर रहेगा। बात समझिए इस बात को। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे गुणनफल का मान इसका जो भी आएगा उसके इकाई अंक पे क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक, इस बात को यहाँ पे समझना है कि अगर किसी भी सम संख्या में 5 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। जैसे देखो 2 गुणे 5 कर लो, 4 गुणे 5 कर लो, 6 गुणे 5 कर लो, 8 गुणे 5 कर लो, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40। देखो 0 आ रहा कि इकाई अंक पे कि नहीं आ रहा ना। तो इसी बात को समझना था, बाकी देखने में बड़ा लग रहा था कुछ भी नहीं। फटाक से हम लोग बता देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अब नए टाइप का क्वेश्चन हमारा शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा मॉडल, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का तरीका चेंज रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने कहा था सर्वप्रथम ये जो माइनस लगा है ना इसको छोड़ दो, अभी हम सिर्फ इसको एक पद के रूप में लेंगे और इसको एक पद के रूप में। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, हम सिर्फ इतने को देखो तो आपको पता है सिर्फ इतने का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। सर्वप्रथम जो घात में संख्या दी हुई होती है उसको 4 से भाग करते हैं। ठीक, 82/4 और रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। अगर रिमाइंडर 2 आ गया तो यहाँ पे जो इकाई अंक होता है इस पे घात 2 करेंगे, और 7 पे घात 2 का मतलब क्या, 7 7 49, मतलब यहाँ पे इकाई अंक हमारा आ गया 9। और यही काम हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे और बीच में माइनस लगा लेंगे। माइनस लगा है ना, चलो 82 में आप जब 2 का भाग दोगे, सॉरी 82 में 4 का भाग दोगे रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, और 7 पे 2 घात लगाएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, 49 मतलब क्या 9, 49 मतलब इकाई अंक क्या आ जाएगा 9, और 9 में से 9 गया क्या 0। तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक क्या आ गया, बात समझो। सर्वप्रथम हमने क्या किया कि अलग अलग इसका इकाई अंक निकाला, इसका इकाई अंक निकाला। ठीक, और उसके बाद हमने क्या किया, इसका इकाई अंक हमने निकाला 9 निकला, इसका इकाई अंक निकाला, इसका भी 9 निकला। अब बीच में माइनस लगा था, माइनस लगा दिए, दोनों क्या हो गए 0 हो गए। ठीक, तो इस काम से आप लोग बचिए। इस काम को आपको ओरल करना है, बिल्कुल ओरल करना है, इस काम को आपको ओरल करना है। ठीक, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा है, देखें क्या दे रखा है। दिया है 422 पे घात 377 प्लस 19 का इकाई अंक बताइए। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे
और फिर उसमें इसका इकाई अंक जोड़ देंगे तो फिर जो आएगा वही हमारे इकाई अंक बन जाएगा। 377 पे हम लोग सबसे पहले 4 का भाग करेंगे। तो देखो 377 में 4 का भाग यहाँ पे दोगे तो 36 में भाग लेके जाना पड़ेगा। 4 9 में 36 बचा 1, ये हो गया 17, 4 चौका 16 और हमारा शेष कितना बचा 1। और जब शेष 1 बचा तो इस 2 पे घात क्या हो जाएगा 1। 2 पे घात 1 का क्या मतलब होता है 2, और प्लस क्या लगा है, प्लस क्या लगा है, प्लस लगा है हमारा 19। तो आप प्लस लिख लो 19। अब देखो 9 और 2 11 के 1 और 1 1 2, उससे हमसे मतलब नहीं, हमसे इसी से मतलब है, ठीक है ना। तो हमारा शेष क्या आ गया यहाँ पे, सॉरी इकाई अंक हमारा क्या आ गया 1, ठीक है ना। इकाई अंक हमारा क्या हुआ 1। वैसे भी हमें ये पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, 9 और 2 11, 11 मतलब 1, तो हमारा इकाई अंक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बातें, सारी बातें समझते चलना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 43 नंबर का, 43 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 13 पे घात 36 82 प्लस 57 का इकाई अंक बताइए। अब देखो हमने कहा सर्वप्रथम इस घात में 4 का भाग करते हैं, तो यहाँ पे 4 का भाग कर दो, 4 9 में 36, 4 दूना 8, ठीक। यहाँ पे बच गया क्या शेष 2, हमारा शेष क्या बचेगा 2। तो इस का इकाई अंक 3 है, 3 पे घात 2 का क्या मतलब है 9 और धन 57। अब इस 9 और 7 को जोड़ लो, 9 7 16, 16 का मतलब इकाई अंक क्या 6। बात समझ में आ रही, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर रहे हैं। चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हमारा दे रखा है, देखें आगे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 37 पे घात 375 माइनस 47 पे घात 13 का इकाई अंक। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल पहले इसका इकाई अंक निकालो, फिर इसका इकाई अंक निकालो, बीच में माइनस लगा है, बीच में माइनस लगा के फाइनल इकाई अंक निकाल लो आप। तो इसमें आप 4 से भाग कर लो, 4 9 में 36, 1 37, ये हो गया 15, 4 3 12, 3 15। तो हमारा शेष क्या आ गया 3। बात समझो, फिर से देखो, पता नहीं क्या चल रहा है, देखो फिर से देख लेते हैं एक बार। इसमें अब 4 का भाग दो, 4 9 में 36, 1 37, ये हो गया 15 और 4 3 12 और 3 15, मतलब हमारा शेष 3 बचा। अगर शेष 3 बचा तो हम लोग इस 7 पे घात 3 लगाएंगे, 7 7 49 7 343, मतलब इकाई अंक क्या आ गया 3। और फिर इसके बाद बीच में माइनस लगा है, लगा लो, यहाँ पे 4 का भाग दोगे तो 12, शेष क्या बचा 1 और 7 पे घात 1 मतलब 7। अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये तो घटेगा ही नहीं, 3 में से 7 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और शेष कभी माइनस में आता नहीं है। तो हम लोग करते क्या है, ये हमारा 3 थोड़ी ना यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे तो देखो ये संख्या हमारी डेफिनेटली निश्चित रूप से संख्या हमारी बड़ी होगी। 37 पे घात 375 है, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। ये 47 पे घात 13 ही है, मतलब ये बड़ा होगा। तो ये क्या करेगा, अपने आगे, इसके आगे भी संख्याएं रही होंगी तो अपने आगे वाले से एक रिमाइंडर लेगा, एक उधार लेगा, तो ये हो जाएगा 13। और अब जब 13 में से 7 घटेगा तो हमारा बचेगा 6, तो इकाई अंक क्या बन जाएगा 6। बात समझो इसको एक बार फिर से, एक बार और देखते, पूरा मैं मिटा रहा हूं और एक बार और इसको फिर से। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने क्या बोला कि ये तो आप तरीका सीख ही गए होंगे, इसका इकाई अंक निकाल लो। इसमें 3 आया था, 7 4 343, मतलब यहाँ पे इकाई अंक 3 आ गया, बीच में माइनस लगा था, यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया था 7 आ गया था, ठीक। इतना आप लोग कर ले गए, अब तो इतना करने लायक हो गए हैं। लेकिन अब बात क्या फंस रही है कि ये तो हमारा छोटा है, ये तो बड़ा है, अब घटेगा कैसे, शेष कभी माइनस में आता नहीं है, सबको पता है। तो देखो ये संख्या हमारी बहुत बड़ी संख्या है, 37 पे घात 375 मतलब बहुत बड़ी संख्या है। ये 47 पे घात 13 ही है, मतलब ये इसकी अपेक्षा बहुत छोटी है। तो इसका मतलब इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन हमने बस केवल इकाई अंक लिया था। तो ये करेगा क्या, अपने आगे वाली संख्या से एक रिमाइंडर लेता है ना, जब घटना होता है तो ये रिमाइंडर एक लेगा, तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा हमारा 6, तो यही हमारा हो जाएगा इकाई अंक। बात समझ गए होंगे। चलो अब ऐसे ही करना है हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। चलिए देखते हैं।
देखो दे रखा 47 पे घात 37, अब 37 में 4 का भाग दो, 4 9 में 36, 1 37 मतलब 7 बचा। ठीक, 7 पे घात 1 मतलब 7 प्लस लगा है ना, लगा लो। 42 में 4 का भाग दोगे, 4 धाम में 40, रिमाइंडर 2 बचेगा, और रिमाइंडर 2 बचेगा तो 3 पे घात 2 मतलब 3 त्रिका 9, माइनस लगा है, लगा लो। ये यहाँ पे घात 15 है, 15 में आप 4 का भाग दोगे, 4 3 12 शेष हमारा 3 बचा, 3 बचा, और 7 पे घात 3, 7 पे घात 3 मतलब 7 7 49 7 343, और 343 मतलब इकाई अंक क्या 3। अब आप इसको देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो 9 7 16, और 16 में से आप 3 घटा दोगे तो बचेगा 13 मतलब इकाई अंक 3। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे देखो, इन दोनों का योगफल हम लोग अगर करेंगे तो ये 9 7 16 और माइनस ये 3। ठीक, अब -3 का मतलब क्या, -3 जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -3 घटा लो, कितना बचेगा 13 बचेगा ना, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अब चाहे आप ऐसे कर लो, अगर ऐसे नहीं मजा आ रहा है तो दूसरे तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप पहले क्या करो ना, इन दोनों को माइनस कर लो, तो ये 7 है ना, इसको 7 ऐसे ही रहने दो, प्लस ये 9 में से 3 गया क्या 6, अब 7 6 कितना 13, 7 6 हो गया 13, और 13 का मतलब इकाई अंक क्या 3, 13 का मतलब इकाई अंक 3। ओके, क्लियर। चलो अब हम लोग देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन। देखो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है 46 नंबर का। अब ये टाइप चेंज हो गया, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बिल्कुल वेरी इजी। देखो ये अगला टाइप है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है जो भी है। 12 की घात 3 को 11 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। 12 की घात 3 को 11 से भाग देना है हमें। ठीक, अब देखो हम ऐसे नहीं करेंगे कि 12 की घात 3 है तो हम लोग 12 को पहले 3 बार गुणा करें फिर 11 से भाग दें, तो तरीका तो सही है, बिल्कुल बेसिक तरीका हो जाएगा, लेकिन हमारा सॉल्व करने का तरीका बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें इतना टाइम होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग इसको देखो, हम लोग क्या तरीका अपना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा। इसको हम लोग ये जो हमारा संख्या दी होती है ना, जिससे भाग करना होता है उसके रूप में इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। तो क्या हम लोग 12 को हम लोग 11 और प्लस 1 इस पे घात 3 कर सकते हैं, और हमें भाग किससे करना है, भाग 11 से करना है। बात समझो, बात समझिए ध्यान से, हमने कुछ भी नहीं बदला। देखो 11 1 12 और घात 3 है, 12 पे घात 3, बात वही है, लेकिन सिर्फ मेथड हमारा अच्छा होना चाहिए ताकि हम छोटे से छोटे तरीके से क्वेश्चन को लगा सकें। देखो फिर 12 को हमने किया 11 धन 1, हमेशा हम इस संख्या को जिससे भाग देना होता है उसके रूप में तोड़ते हैं। तो 11 हमने बना लिया, 11 धन 1 घात 3। अब जब हम लोग भाग करते हैं ना, अभी जब इसका हम लोग घात 3 वाला सूत्र लगा देंगे तो देखो बनेगा कि हमारा a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। तो वहां पे हमारा ये 11 हर जगह उपलब्ध रहेगा और 11 से 11 कट जाएगा। अब बात फंसेगी 1 की। देखो हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें अब इस घात 3 का सूत्र तो एकदम नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। हमें जब हम लोग इस संख्या को इस रूप में तोड़ लिए 11 के रूप में, तो अब देखो ये 11 से 11 हमारा हमेशा हमेशा कटेगा ही कटेगा, और बचेगा आपका 1, और इस पे लगी है घात 3, और 1 पे घात 3 का क्या मतलब होता है 1, यही हमारा क्या हो गया शेष हो गया। क्लियर है ना बातें, यही हमारा शेष हो गया। चलो अगले क्वेश्चन में समझो, यहाँ पे अगर कम समझ में आया होगा तो अगले में पूरा समझ में आ जाएगा। अगले पे आते हैं, इसको देखो समझ लो आराम से, एक बार समझना है फिर लाइफ टाइम कभी भूलेगा नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। हमने कहा कि ये जिसमें हमें भाग देना होता है और जिस संख्या से भाग देना होता है, हम लोग करते क्या हैं कि इस संख्या को जिससे भाग देना होता है उस रूप में तोड़ते हैं। तो क्या हम लोग 8 को लिख सकते हैं 7 + 1, 7 + 1 लिख सकते हैं, और डिवाइड, और इस पे घात लगा है 372, और इसमें डिवाइड करना है हमें 7 से। ठीक, हमें 7 से भाग करना है, हमने 8 को तोड़ दिया 7 धन 1 में, और घात लगी थी 372 लगा दिया। अब देखो इस 7 से ये 7 हमेशा हमेशा कटेगा ही कटेगा,
और यहाँ पे बचेगा 1, 1 पे घात 372, इसका क्या मतलब है 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन में यही तरीका अपनाना है, तरीका एक ही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 9 पे घात लगा है 24, ठीक, 9 पे घात 24 लगा है। अब इसको हमें 7 से भाग करना, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 9 को 7 बनाने की कोशिश करेंगे, या अगर 7 नहीं बन पाया तो 7 के मल्टीपल के आसपास ले जाने की कोशिश करेंगे, 7 के गुणनखंड के आसपास, जैसे 7, 14, 21, 28 ऐसे करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको 7 और +2 बनाएंगे और यहाँ पे पावर लगी है 24 और इसमें डिवाइड करना है 7 से। अब देखो इस 7 से तो इस 7 को आप काट दोगे, लेकिन 2 पे घात 24 लगा है, 2 पे घात 24 का मतलब बहुत बड़ी संख्या कोई आएगी, तो अगर 7 से बड़ा फिर से आ जाएगा तो हमें फिर से 7 से भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेषफल हमेशा जिससे भाग दिया जाता है उससे छोटा ही आता है। तो अब देखो ऐसा तो संभव है नहीं कि हम लोग 2 पे घात 24 करके इतनी बड़ी संख्या निकालें, तो इससे बचने के लिए हम लोग इस संख्या को इसके मल्टीपल के रूप में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसके मल्टीपल के आसपास। देखो कैसे करेंगे, अब इसको ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए क्या इसको हम लोग 9 को हम लोग अगर 27 बना लें तो 7 चूँकि 28 होता है, 27 और 28 5 हो जाएंगे, 7 का मल्टीपल 28 होता है, और अगर 9 को हम लोग 27 बना लेंगे, 9 27 बन जाएगा। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या इसको 3 पे घात 2 कर सकते हैं, और पूरे पे घात लगा है 24, और इसमें हमें भाग करना है 7 से, ठीक। फिर एक स्टेप और बढ़ाते हैं, अब 3 पे घात कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, हमें भाग करना है 7 से। अब क्या इस पे हम लोग 3 पे घात 4 कर लें, ठीक, 3 पे घात अगर हम लोग 4 कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, पूरे पे घात 12 बचेगा। देखो 12 चौके 48 हो जाएगा ना, और भाग करना हमें 7 से, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 पे घात 4 का क्या मतलब, 3 अच्छा यहाँ पे हम लोग इसको 3 ही बनाते हैं, क्योंकि हमें तो 27 बनाना है, हमें तो 27 बनाना है, ठीक। यहाँ पे अगर हम लोग घात 3 करेंगे तो 3 1 के 3, 3 6 18, यहाँ पे घात 16 बचेगा, 16 3 48, ठीक। अब 3 पे घात 3 का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये देखो ये हो जाएगा 27, और 27 पे घात क्या 16, और भाग हमें किससे करना है 7 से करना है। तो क्या हम लोग 27 को 28 और -1 लिख सकते हैं, और पूरे पे घात 16 और भाग करना है 7 से, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 27 को 28 -1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इस 7 से तो ये 28 पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, बचेगा -1, और इस पे घात क्या लगा है 16, और -1 पे घात 16 का क्या मतलब, ये हो जाएगा 1। बात समझ में आई? देखो ये तो हम समझाने के लिए आपको इतना बड़ा हमें बताना पड़ा, क्योंकि हमें आपको समझाना था इसलिए इतना बड़ा बताना पड़ा, बाकी इतना बड़ा है नहीं। अगर आप लोग इस बात को समझ गए होंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, इतनी चीज़ों से आप बच सकते हो। ये तो हमें समझाना था इसलिए हमें दिखाना पड़ा, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो और 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। 49 नंबर में क्या दे रखा है, देखो दिया गया है 5 पे घात 100 को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। वही काम करना है। अब देखो हम इस 5 को क्या हम ऐसे थोड़ी यहाँ लिखेंगे, 13 - 8 नहीं लिखेंगे। बात तो सही है, 13 में से 8 जाएगा तो भी 5 ही आएगा, और यहाँ पे घात 100 है और भागे 13, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 13 से 13 को तो काट देंगे, यहाँ पे -8 पे घात 100 मतलब बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और हम लोग इतना बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, इससे बचेंगे। इससे बचने का दूसरा रास्ता क्या है, देखो लूप होल हमारा क्या है। लूप होल ये है कि हम लोग इस 5 को 13 के मल्टीपल के आसपास में ले जाएंगे, जैसे 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 इस टाइप का। तो क्या हम लोग इस 5 को 25 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 पे घात 2 कर देंगे तो पूरे पे घात हमारा क्या बचेगा, पूरे पे घात हमारा बचेगा, देखो 5 पे घात 2 कर देंगे तो यहाँ पे घात 50 बचेगा,
जैसे ही ब्रैकेट हटेगा 50 दूना 100 हो जाएगा, और भाग करना हमें 13 से। अब देखो 5 पे घात 2 का क्या मतलब है 25, और 25 पे घात कितना 50, और डिवाइड बाई 13। अब देखो इस 25 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 26 माइनस 1, बिल्कुल सही बात है ना, 26 माइनस 1 कर देंगे, और पूरे पे घात हमारा 50 लगा है, और भाग करना है 13 से। अब देखो 13 से तो 26 पूरा पूरा कट जाएगा ना, देखो 13 से ही 26 को काट दो, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा -1, और -1 पे घात है हमारा 50, और -1 पे घात 50 का क्या मतलब होता है +1, तो इसमें हमारा शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, चलो अब हम लोग देखते हैं अपना 50 नंबर का क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला है कि 47 पे घात 47 + 3। अब क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी बदल गई है बिल्कुल पहले के जैसा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज दे दिया है, तो बिल्कुल इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से समझते हैं कैसे करेंगे। 47 पे घात 47 और +3 भागे 46। चलो इस 47 को हम लोग सबसे पहले 46 के रूप में तोड़ेंगे। हमने बताया हमें एक काम हमेशा करना है, इस संख्या को इस संख्या के मल्टीपल या तो इस संख्या के रूप में तोड़ना है, तो हमें जैसे आसान पड़ेगा वैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या 46 और +1 लिख सकते हैं। यहाँ पे घात क्या है, पूरे पे घात लगा देंगे 47, और यहाँ पे लिखा है +3, और डिवाइड हमें किससे करना है, भाग करना है 46 से। अब आप बताएं इस 46 से ये 46 तो पूरा पूरा यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 पे घात 47 का मतलब 1, और आगे है +3, और +3 और 1 कितना 4, +3 और 1 कितना 4, तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, बिल्कुल वही तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं अलग है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 भी वैसे ही है। देखो सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है कि 75 टू द पावर 73 -1 डिवाइड बाई 47। इसका हमें रिमाइंडर बताना है, इसमें शेषफल क्या आएगा। ठीक, शेष बताना है। तो देखो हम लोग इस 75 को 74 के रूप में आराम से तोड़ लेंगे। इसको हम लोग लिख लेंगे 74 और +1, और इस पूरे पे पावर क्या हो जाएगा अब 73, और -1 लगा है, लगा लो, और एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हमें 74 से डिवाइड करना है। इसको लिख देते हैं। अब देखो इस 74 से ये 74 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 पे घात बचेगा 73, और 1 पे घात 73 का क्या मतलब होता है 1 पे घात 73 का मतलब 1, और हमारा आगे है -1, ये 1 बचा, और यहाँ पे -1 लिखा है, और 1 में से 1 घट गया क्या 0, मतलब हमारा शेषफल क्या आएगा 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। अब इससे आसान तरीका इसको करने का कोई होता नहीं है, ना तो इससे शॉर्ट मेथड। अगर कहीं आप लोग पा जाइएगा तो हमें कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा दिया है 70 टू दी पावर 9 + 3 और डिवाइड बाई 70 का शेषफल बताइए। ठीक, इसका हमें शेषफल बताना है। तो देखो क्या इस हम लोग 72 को 70 + 2 लिख सकते हैं, 70 धन 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लो 70 धन 2, और यहाँ पे पूरे पे जो हमारी घात लगी है लगा लो, पूरे पे घात है 9 और +3, और इसमें हमें भाग देना है किससे 70 से, इसमें हमें भाग करना है 70 से। तो हम लोग इसमें 70 से भाग कर लेते हैं। अब देखें ये 70 से ये 70 तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब बचा 2 पे घात 9, 2 पे घात 9 का क्या मतलब होता है, देखो हमारे यहाँ पे बचा 2 पे घात 9 और +3। 2 पे घात 9 का क्या मतलब 2 4 8 16 32 64 128 और 256। 2 पे घात 9 है ना, 2 4 8 16 32 64 100